योग सार की गाथा 7 में या प्रवचन नंबर 7 है, उसमें गाथा 18 चल रही है कि गृहस्थ भी निर्वाण कार्य पर चल सकता है। जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा हेय उपादेय त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य को जानते हैं तथा रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं, वे भी शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करते हैं। गृहस्थाश्रम में भी आत्मानुभव हो सकता है, घर में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। गृहस्थाश्रम में भी राग के त्याग रूप स्वभाव के आदर रूप धर्म हो सकता है। उसका साधन भी एकमात्र अपने शुद्ध आत्मिक स्वभाव का दर्शन अथवा मनन है। जहाँ एक और बाह्य की पैसों की ममता है, वहीं ममता के काल में समता का पिंड चैतन्य एक और है। बस तेरा स्वीकार यहाँ चाहिए और उसका अस्वीकार चाहिए। जिनेंद्र का अर्थ है वीतराग। उस वीतराग भाव का वह ध्यान करता है, अंदर उसकी लगन लगी है। गृहस्थाश्रम में जिनेंद्र अर्थात वीतराग आत्मा, वीतराग भगवान और आत्मा में कुछ फर्क वस्तु में नहीं है। ऐसा सम्यक्त्वी गृहस्थाश्रम में धंधों में पड़ा हो तथापि रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करता है। ऐसा न होवे तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी नहीं होता। साधन भी अपना अपने में है। तू तेरे सन्मुख देख और उसमें स्थिर हो, वह उपाय है, परंतु इसे महिमा नहीं आती है। इसे कुछ बाहर का करूं तो धर्म लाभ होता है, ऐसा मानता है। परंतु ये मंदिर, रथ यात्रा, प्रभावना, ये तो कदाचित शुभ राग हुआ तो वह शुभ भी पर है, वह आत्मा में नहीं है। पर को पर रूप हेय रूप से जाने बिना उपादेय रूप से चिदानंद का ज्ञान इसे यथार्थ नहीं हो सकता। शुभ अशुभ भाव तो नुकसान का कारण है। गृहस्थाश्रम में एक देश एक भाग रूप तो साधन हो सकता है, बड़ा भाग साधन मुनि करते हैं। ये मुनि जो अंतर के स्वरूप में शुद्ध चिदानंद का भान होकर विशेष स्थिर हो, अंतर आनंद का उग्र वेदन करके बड़ा भाग साधन वह करे। जो बाह्य क्रियाकांडी है वह तो साधु है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि मानता है देह की क्रिया, रागादि, दया भाव, पुण्य के, भक्ति के भाव, वे मुझे धर्म है। वह तो वीतरागी परमेश्वर आत्मा का अनादर करता है। उसे त्याग का एक अंश भी नहीं है। आत्मा का आदर होने पर उसे सबका त्याग हो गया। ज्ञानी ने त्याग किया है संपूर्ण राग आदि विकल्पों का। जिस भाव में तीर्थंकर कर्म बनता है उस भाव का भी दृष्टि में त्याग है। अंतर में एकाग्र होना वह उसका साधन है। अब ऐसे साधन को और ऐसे साधन के ध्येय को न जाने उसे यह है या उपादेय तो ज्ञान में वर्तता नहीं, इसलिए उसे आत्मा का त्याग वर्तता है, परंतु राग का त्याग उसे उसकी दृष्टि में नहीं है। चक्रवर्ती भोग के काल में भी अंतर्दृष्टि में उसका त्याग वर्तता है। कमजोरी से उसे राग आता है, उस अस्थिरता को हेय रूप से जानता है और पूरा भगवान आनंद मूर्ति को उपादेय रूप से जानता है। और दूसरे ही क्षण ध्यान में आ जाए तो अतीन्द्रिय आनंद का ध्यान भी कर लेता है। जिसे अपने स्वरूप का महात्म्य नहीं है तो मिथ्यात्व के कारण अनादि से पर का महात्म्य करता है। परंतु जहाँ स्व का महात्म्य गृहस्थाश्रम में रहने पर भी आया, जिसे अंतर्दृष्टि वेद ज्ञान में पूर्ण भगवान का निर्णय किया हो, अंतर्दृष्टि और वेद ज्ञान में पूर्ण भगवान का निर्णय किया हो, तो वह पूरा रागादि भाव, पूजा भक्ति आदि को त्याग बुद्धि से देखता है, आदर बुद्धि नहीं देता। प्रभु तू तो अनंत गुण का समूह है। ज्ञान, आनंद, वीर्य, शांति, पुरुषार्थ के वीर्य से भरपूर पदार्थ है। ऐसे प्रभुत्व से भरपूर भगवान को गृहस्थाश्रम में रहने पर भी श्रद्धा ज्ञान में स्वीकार किया। वह अनंत काल से जिस आत्मा का त्याग वर्तता था उसे ग्रहण किया और रागादि परिणामों के ग्रहण करने योग्य जो मानता था उसके त्याग में प्रवृत्ता। आत्मा का जिसका पहले त्याग था उसे तो ग्रहण किया और रागादि परिणाम जो पहले ग्रहण करने योग्य मानता था उनके त्याग में वो अब प्रवृत्ता।
ऐसा गृहस्थ शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान तो उसे निरंतर है, परंतु किसी समय निर्विकल्प ध्यान में भी अंदर स्थिर हो जाता है। श्रद्धा और ज्ञान तो है, ये चारित्र की बात है कि किसी समय निर्विकल्प ध्यान में भी अंदर स्थिर हो जाता है। जड़ और शरीर तो मैं नहीं हूँ, अब जरा राग रूप पर्याय में विकार रूप हुआ है। उससे भिन्न त्रिकाल स्वभाव की दृष्टि होने पर वह विकार भी मैं नहीं हूँ, ऐसी दृष्टि होने पर उसमें विकार का दृष्टि में त्याग वर्तता है और उसे ध्यान वर्तता है। शुद्ध स्वरूप की दृष्टि होने पर प्रतिदिन सामायिक में प्रयोग करता है कि मैं परमात्मा हूँ, तो पर्याय में उपयोग में रह सकता हूँ या नहीं। उसकी आजमाइश और प्रयोग का नाम सामायिक है। फिर 15 दिन या महीने में प्रोषद में प्रयोग करता है कि अंदर स्वरूप में रह सकता हूँ या नहीं, और अंत में संलेखना, देह के त्याग के काल में निर्विकल्प आनंद में कितना रह सकता हूँ, यह प्रयोग समाधि मरण है। चैतन्य तत्व पर नजर पड़ने से उसका आदर होने पर सम्यक दर्शन और ज्ञान होता है तथा दया दान व्रत के परिणाम का दृष्टि में त्याग वर्तता है। तो प्रतिदिन सामायिक, 15 दिन या महीने में प्रोषद और अंत में संलेखना, इन तीनों में ये प्रयोग करता है कि मैं कितना निर्विकल्प आनंद में रह सकता हूँ, कितना उपयोग में रह सकता हूँ, उसकी आजमाइश और प्रयोग है। धर्मी जीव ने आत्मा के शुद्ध परमानंद के आदर में राग होता होने पर भी स्वभाव में अविद्यमान किया है। अज्ञानी ने राग और पुण्य के आदर में भगवान विद्यमान त्रिलोकनाथ विराजमान है, उसे अविद्यमान किया है। जो ज्ञानी है उसको तो राग होने पर भी उसने उसको अविद्यमान किया है, और अज्ञानी है उसको राग और पुण्य के आदर करता हुआ वो जो भगवान विद्यमान है उसे अविद्यमान किया है। शरीर वाणी मन का रजकण तो आत्मा रूप हो नहीं सकता। अब जो अंदर रहा पुण्य पाप का राग, वह तो कृत्रिम क्षणिक मैल है। यह भगवान उस मैल के पीछे निर्मलानंद प्रभु विराजता है, वह मैल रूप नहीं होता। इस गृहस्थाश्रम में रहने वाला आत्मज्ञानी धर्मी आत्मा के उपादेय को जानने वाला, राग आदि की हेयता को जानने वाला अल्प काल में केवल ज्ञान रूपी निर्वाण को प्राप्त करेगा। ये उसका फल है। जो गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी जो आत्मज्ञानी धर्मी है, वो आत्मा के उपादेय को जानता है, राग आदि की हेयता को जानता है, वो अल्प काल में केवल ज्ञान रूपी निर्वाण को प्राप्त करेगा। श्रावक के 6 कर्तव्य, देव पूजा, गुरु भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य। इसमें स्वाध्याय से तत्व ज्ञान, पूर्ण आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ना और तप में प्रातः और संध्या थोड़े समय तक आत्म ध्यान का अभ्यास करना, उसे तप कहते हैं। स्वाध्याय बताया है तत्व ज्ञान से पूर्ण आध्यात्मिक शास्त्र को पढ़ना, और तप के लिए बताया कि प्रातः और संध्या थोड़े समय तक आत्म ध्यान का अभ्यास करना। विकल्प से पहले विचार करे, यह व्यवहार सत्कर्म हुआ। ऐसे जब विकल्प से पहले ध्यान के, आत्म ध्यान के विकल्प के पहले जो विचार करता है वो तो हुआ व्यवहार सत्कर्म, और अंदर में जो एकाग्रता होती है वह है निश्चय आवश्यक कर्म। मैं ध्यान करता हूँ ऐसा विकल्प जो उत्पन्न हुआ वह तो व्यवहार सत्कर्म में गया, और जो अंदर में एकाग्रता हुई वह निश्चय आवश्यक कर्म हुआ। अब गाथा 19 है, जिनेंद्र का स्मरण परम पद का कारण है। शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो, जिनेंद्र का चिंतन करो, जिनेंद्र का ध्यान करो। ऐसा ध्यान करने से एक क्षण में परम पद प्राप्त हो जाता है। 3 बात है, स्मरण, चिंतन और ध्यान। हे आत्मा, वीतराग परमेश्वर और तेरा आत्मा दोनों के स्वभाव में अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ बताया था जिनेंद्र, गाथा में इतना लिखा है जिनेंद्र, तो यहाँ खुलासा कर रहे हैं कि वीतराग परमेश्वर यानी जिनेंद्र और तेरा आत्मा दोनों के स्वभाव में अंतर नहीं है। पर्याय, अवस्था, हालत, दशा में अंतर है। स्वभाव में अंतर नहीं है, पर्याय में अंतर है। भगवान की दशा पूर्ण निर्मल हो गई, तेरी दशा में राग का मैल है।
परंतु वस्तु के स्वभाव में और भगवान के स्वभाव में कुछ अंतर नहीं है। भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद की मूर्ति परमेश्वर केवल ज्ञानी ने जैसा देखा है वैसा जिसे श्रद्धा और ज्ञान में जाना, ऐसे धर्मी जीव उसका बार बार स्मरण करते हैं। किसका? कि आत्मा का। जैसा केवल ज्ञानी ने देखा है और बताया है वैसा श्रद्धा और ज्ञान में जाना, ऐसे धर्मी जीव उसका बार बार स्मरण करते हैं। राग का नहीं, निमित्त का नहीं, संयोग का नहीं। भगवान सच्चिदानंद प्रभु जिनवर समान आत्मा, यह उसे राग वाला मानना ये तो महाकलंक लगा है तुझे। भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति प्रभु अंदर है, उसका चिंतन कर। राग, दया, दान, व्रत आदि के विकल्प वे तो छोड़ने योग्य है। आत्मा का प्रत्येक गुण वीतराग स्वभाव के ईश्वर वाला गुण है। ऐसा जिनेंद्र प्रभु आत्मा साक्षात वस्तु रूप है, उसकी दशा में प्रगटता करने के लिए ऐसे जिनेंद्र भगवान का एकाग्र होकर ध्यान करना वह प्रगट जिनेंद्र होने का उपाय है। दूसरा, दूसरे जिनेंद्र भगवान दे नहीं देते, वो कुछ देते नहीं है। जिनेंद्र भगवान वे कोई करता नहीं कि दे दे। तेरा ईश्वरपना तो तुझ में पड़ा है। अनंत ईश्वरता का स्वामी तू आत्मा है। भगवान तीन लोक का नाथ परमात्मा स्वयं समीप में विराजमान है। उसका आदर न करके पुण्य और पाप, भिखारी जैसा मैल, विकार और धूल इस शरीर आदि का सत्कार करे तो वह विवेकी नहीं कहा जाता। जिनको समरो, सम्यक ज्ञान में विवेक प्रकट हुआ है। पहले आत्मा को धारा था कि यह पवित्र, शुद्ध और विकार रहित है। सम्यक ज्ञान में जब विवेक प्रकट हुआ था तब आत्मा को ऐसा धारा था कि यह पवित्र, शुद्ध और विकार रहित है। उसे श्रद्धा और ज्ञान में धारा था, उसे अब बार बार याद करना, उसे आत्मा का स्मरण कहा जाता है। यह भगवान चिदानंद प्रभु समीप में विराजमान है और आनंद का कंद है। उसका स्मरण कर बारंबार वीतराग भगवान को याद कर। अंदर राग और पुण्य भाव आए उसे याद मत कर, लक्ष्य में से छोड़ दे, वे याद करने योग्य नहीं है। भगवान आत्मा पवित्रता का धाम प्रभु, वह याद करने, स्मरण करने योग्य है। उसका स्मरण तुझे हित का कारण है। यही गाथा अभी और चलेगी प्रवचन नंबर 8 में।